तमाम दर्शकों को बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सर्वदलीय बैठक जो है वह जारी है। दिल्ली में कोरोना की हालात पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में बीजेपी, आप और कांग्रेस शामिल है। तो आपको बता दें, आप की तरह से आप नेता संजय सिंह इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है 41,000 को पार कर चुका है। इस जानलेवा बीमारी के चपेट में आकर राजधानी में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो दिल्ली में कोरोना के मामलों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही और दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक को बुलाया है और यह बैठक अभी जारी है। इसमें दिल्ली के बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वे शामिल हैं। आपकी तरह से संजय सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए एक बार फिर से आज गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जो कि जारी है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे राजीव। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आज जो अमित शाह ने बैठक बुलाई है वो सर्वदलीय बैठक है और कहीं ना कहीं ये जरूर है मुद्दा वही है कि कोरोना जैसी महामारी से कैसे निपटा जाए या फिर आगे की जो रणनीति है या फिर और राज्य की सरकारें जो कह रही हैं कि भी हमें लॉकडाउन लगाना है, आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी विचार किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है दिल्ली सरकार की तरफ से यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से संजय सिंह भी उपस्थित है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है देखना होगा किस तरीके से आगे की जो बैठक है या बैठक का जो रंग आएगा किस तरीके से आएगा। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है मुद्दा वही है कि कोरोना जैसी महामारी से जनता को राहत दी जा सके। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है अस्पतालों की तरफ से या फिर सुविधाएं जो कम पड़ रही हैं जनता को, वो कहीं ना कहीं जनता की नजर में खटक रहा है, क्योंकि जनता चाहती थी कि हर तरीके से दिल्ली सरकार जो वादे कर रही है वो उनको पूरा कर सके। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है राजनीति भी इसमें की जा रही है, मगर ये राजनीति का समय नहीं है। पहले जनता को इस महामारी से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि देखना होगा किस तरीके से कार्य होगा। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अब जब मिलकर काम करने के लिए तैयार हुई हैं और मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए कुछ राहत हो सकती है। मगर देखना होगा किस तरीके से वो राहत जनता तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है। जी राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में कोविड-19 से निपटने के लिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में नजर आ रहे हैं और दिल्ली में हालातों पर काबू पाना सरकार के लिए कहीं ना कहीं चुनौती तो बना हुआ है, लेकिन इस बैठक में एनसीआर के तहत आने वाले उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो इलाके हैं, क्या कोविड-19 की तैयारियों का यहां के लिए भी जायजा लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल बता दें, दिल्ली की या दिल्ली एनसीआर की जितने भी एरिया होंगे वहां से सब जगह से जांच होगी और हर तरीके से कोशिश ये की जाएगी कि जनता को बचाया जा सके, यानी जनता की जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचाई जा सके। मगर कहीं ना कहीं जो तालमेल का अभाव था उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। मगर एक चीज और गौर करने वाली है, आप जब केंद्र सरकार एक्शन के मोड में आई है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर ये एक्शन का केंद्र सरकार की तरफ से पहले लिया जाता तो शायद जो दिल्ली की जो स्थिति है यानी कि 41,000 से ज्यादा पार हुई है तो वो कहीं ना कहीं उसको रोका जा सकता था। मगर कहीं ना कहीं जब लेट आए हैं, कह सकते हैं कि लेट आए और मगर दुरुस्त आए, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जब मिलकर तालमेल किया जाएगा तो ही जनता को बचा सकते हैं। मगर एक चीज और गौर करने वाली होगी, जो अस्पतालों की तरफ से अभाव नजर आ रहा था उसको दूर करना सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं जो डॉक्टर है उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो भी दिक्कतें मार रहे थे और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भी कहीं ना कहीं खटक रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आज जब तालमेल बनेगा या फिर कह सकते हैं केंद्र सरकार एक्शन के मूड में है, तो कहीं ना कहीं इनका भी सॉल्यूशन किया जाएगा और डॉक्टरों की जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंचाई जाएगी और जो जनता के तक सुविधाएं मिलनी चाहिए यानी प्राइवेट लैब के द्वारा या प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा या फिर सरकारी अस्पतालों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कोशिश जरूर मिलकर की जाएगी। मगर देखना होगा बैठक का रंग किस तरीके से निकल के आता है ताकि जनता तक सुविधाएं मिल सके। जी राजीव, कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार की जो टेंशन है वो तो बढ़ चुकी है और हालात जो हैं वो लगातार बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। आपको क्या लगता है, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार जो है वो कितनी प्रतिबद्ध नजर आ रही है?
देखिए बात करें कि कोरोना से जैसे निपटा जा सकता है या फिर किस तरीके से आगे की रणनीति है, मगर एक चीज गौर करने वाली बात होगी इसके अंदर कि दिल्ली सरकार ने कोशिश जरूर की थी, मगर दावे भी किए थे, मगर दावे वो विफल हुए, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि अगर एक आपका उनका जो एक इंटरव्यू था जिसमें सुनने को मिला था कि लगातार कि 10,000 पर डे अगर मरीज आते हैं तो वो उनको हैंडल कर सकते हैं, मगर यहाँ जो अभी 2,000 की जो स्थिति है, यानी पर डे 2,000 से ज्यादा की स्थिति जो बनी हुई है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार से हेल्प लेनी पड़ी उनको। और केंद्र सरकार ने अब जब कह सकते हैं कोच यानी रेलवे कोच देने की जो बात की गई है कि उनकी तरफ से कि रेलवे कोच दिल्ली सरकार को दिए जाएंगे, उनके अस्पतालों को दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तालमेल की जो अभाव था वो कहीं ना कहीं खटक रहा था, जिसकी वजह से दिक्कतें आई जनता को भी। मगर जनता की सुविधाएं जो जनता तक पहुंचानी चाहिए थी, यानी कि कोरोना जैसी महामारी से जनता को बचाने के लिए, वो कहीं ना कहीं अब सुलगती नजर आएंगी, क्योंकि जब तक तालमेल नहीं होगा तो जब तक उसके कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। मगर तालमेल होना ही बहुत जरूरी है ताकि जनता को राहत मिल सके। जनता जो हाय हाय कर रही है, यानी कि हल्ला जो उनके अंदर जो गुस्सा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोरोना से लड़ने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कमान को संभाल लिया है और दिल्ली में कोरोना के हालात पर चर्चा हो रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसमें दिल्ली के बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वह शामिल हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।